क्या कहते हैं ये हमें थोड़ी देखना है। भक्ति मार्ग में या संसार में भी लोग हमें क्या कह रहे हैं, अगर देखने चलोगे ना तो चल ही नहीं सकते, आप चल ही नहीं सकते। एक आदमी अपने पिता के साथ जा रहा था घोड़े से, तो उसने सोचा वृद्ध पिता इनको बैठा लेते हैं। जवान आदमी था, पैदल चलने लगा। लोग मिले, कहा यार कितना बुढ़ा जो है कर्कश स्वभाव का, लड़के को पैदल चला रहा है और आप घोड़े पे बैठा हुआ है। बुढ़ा उतर गया, जवान को बैठा। आगे बोले यार तुम जवान हो, तुम्हारे तमीज नहीं, बूढ़ा पैदल चल रहा, तुम घोड़े पे हो। दोनों बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों बैठे हो। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है देखो। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। लोग तो अपनी बात कहेंगे, अपना कमेंट मारेंगे, हमको अपने मार्ग में देखना है कि मैं गलत तो नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, बस अपनी मस्ती से चलना है, लोगों से नहीं। अगर हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कहीं गलत हूँ, कहीं हमारे अंदर नकारात्मक भावों का सृजन हो रहा है। और अगर हम गंभीर हैं और लोग हमें डिप्रेशन में कह रहे तो हमें कोई फर्क की बात नहीं। हमारा समय में भजन हो रहा है, बस ये खास बात है। तो लोग डिप्रेशन में कहें, पागल कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें देखना मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है। क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, स्कूल पीरियड में ये थोड़ी सब कुछ था, गंदी बातें ही नहीं थी। सब 16-17 साल के बच्चे खेल, छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको अगर ये बातें समझाई जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हम तो सर मेच्योर हो चुके हैं। वो 13-13 साल की लड़कियों को अगर ये चीजें हम समझावें कि इन चीजों से दूर रहो, तो वो कहती है सर हम तो मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर मतलब हम इसके योग्य हो चुके हैं, समझदार ज्यादा हो चुके हैं। मतलब ये है तो समझदारी का मतलब है अपना नाश करना। देख लो बुद्धि कैसे। समझदार तो वो है कि हम दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला, कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए, उसे दोस्त कहते। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। कि जैसे दिन आया है तो रात्रि आएगी पक्का, ऐसे सुख आया है तो दुख आएगा। ये संसार में हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ सुख दुख से संघर्ष झेलना पड़ेगा। भगवान का अवतार हुआ तब सुख दुख झेलना पड़ा। अपने तो मनुष्य है। सोचो, जिनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला चक्रवर्ती सम्राट पद पे, सामय के 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। तो ये भगवान ने अवतार लेकर के हमको दिखाया कि जब हम भगवान होकर के बराबर सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सके तो तुम इंसान होके कैसे व्यतीत कर सकते हो। इस मृत्यु लोक में दुख सुख का संयोग बना ही रहेगा। आज 10 दिन सुख है तो 11वें दिन थोड़ा दुख आ जाएगा, 11वें दिन दुख है तो फिर 10 दिन बाद सुख आ जाएगा। ऐसा क्रम चलता है। इसलिए हमें धैर्य पूर्वक रहना चाहिए, अपने इष्ट पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए।